इधर यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे ने पार्टी संसदीय दल की बैठक और टिकट बंटवारे के सवाल पर कहा कि संसदीय दल की बैठक चल रही है और संसदीय दल अतिशीघ्र अपनी सूची जारी कर देगा। विपक्ष एकजुट है, बटा है, यह रोज खबरों में है। भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरी मजबूती से एकजुट है। 2014 से भी ज्यादा मजबूती से मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दल की बैठकें क्रमशः चल रही हैं और संसदीय दल अतिशीघ्र अपनी सूची जारी कर देगा। विपक्ष एकजुट है कि बटा है, ये रोज खबरों में है। भाजपा और उसके सहयोगी दल पूरी मजबूती से एकजुट है और 2014 से भी ज्यादा शानदार बहुमत से मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो क्या दिल्ली में बीजेपी के लिहाज से आज महत्वपूर्ण होने वाला है? कैसी मुलाकात होने वाली है मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच में? इस मुलाकात में क्या होने वाला है, ये सब जानने के लिए विनीत के पास चलते हैं, दिल्ली चलते हैं। विनीत, क्या अपडेट है आपके पास? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसके बाद टिकटों के नाम पर मंथन हुआ, लेकिन बीजेपी चाहती है कि और भी मंथन हो, क्योंकि बीजेपी साफ तौर पर यह दावा कर रही थी, जैसा कि अभी हमने महेंद्र नाथ पांडे को सुना, कि 2014 से भी बड़ी जीत बीजेपी हासिल करना चाहती है। तो वो चाहती है कि एक एक उम्मीदवारों के नामों पर पूरी तरह से चर्चा हो और उसके बाद ही उनके नामों की घोषणा की जाए। तो आज इसी को लेकर के योगी आदित्यनाथ आएंगे और इसके साथ ही साथ बीजेपी के जो अध्यक्ष है महेंद्र नाथ पांडे, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। केशव मौर्य भी आ सकते हैं और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह भी ये मौजूद रह सकते हैं। तो यूपी कोर कमेटी की बैठक चलेगी, जिसमें बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रत्येक उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी। साफ तौर पर बीजेपी का यह मानना है कि 2014 से बड़ी जीत होनी चाहिए और जिस तरह से यूपी में जीत हासिल 2014 में की थी बीजेपी से, जब भी हम बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह से बात करते हैं तब उनका साफ तौर पर कहना रहता है कि 2014 से बड़ी जीत बीजेपी में हासिल करेंगे, यूपी में हासिल करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि 73 सीट्स लाने के लिए जरूरी है कि एक एक उम्मीदवारों के नामों पर ठोक बजा करके चर्चा की जाए और उन जिताऊ उम्मीदवारों को वोट टिकट दिया जाए जो 2019 के रण में जीत हासिल करेंगे। तो और इसीलिए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है, बैठकों का सिलसिला जारी है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बैठक करेंगे, यूपी को लेकर के बैठक करेंगे और बहुत संभव है बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आपका विनीत इस बड़ी अपडेट के लिए जो आपने बीजेपी कोर कमेटी की बैठक के बारे में दी है। तो हर एक उम्मीदवार के नाम पर चर्चा होगी आज। हमारे सहयोगी बता रहे थे कि कौन कौन इस चर्चा में शामिल होगा और कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिहाज से ये चर्चा। इधर अब कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक की बात कर लेते हैं। सोनिया गांधी के आवास पर यह बैठक हुई है। बैठक के बाद कांग्रेस